नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस पिस्टन के बारे में। मैंने कई बार देखा है कुछ मैकेनिक जो हैं पिस्टन को उल्टा डाल देते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने जो पिस्टन डाला है वो उल्टा डाला या सीधा डाला। तो मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा पिस्टन के बारे में बता दूं। ये जो हमारा पिस्टन होता है ये एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। इस पिस्टन के अंदर जो होता है वो 91% एल्युमिनियम होता है और 7% टीन होता है और 2% कॉपर होता है। ये इन तीन धातुओं से मिलकर ही बना होता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई ये जो पिस्टन है वो एल्युमिनियम का ही क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, ये और धातुओं क्यों नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये एल्युमिनियम का क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले रीज़न की। जब हमारी बाइक स्टार्ट होती है तो उसके अंदर एक तेज़ धमाका होता है और उस धमाके का असर जो है सबसे पहले असर जो पड़ता है हमारे पिस्टन पे ही पड़ता है। तो एल्युमिनियम का जो पिस्टन है वो तेज़ झटका भी सह सकता है और वो तेज़ झटका सहने पे टूटता भी नहीं है। दूसरा रीज़न फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न एल्युमिनियम का ये है फ्रेंड्स, उसको हम घिस के मुलायम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरा रीज़न, पिस्टन जो है एल्युमिनियम का वो हल्का होता है जिससे हमारी बाइक का पिकअप जो है वो अच्छा बना रहता है। ओके फ्रेंड्स, और चौथा रीज़न, जब हमारी बाइक जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है तो उसके जो इंजन के चक्कर हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एल्युमिनियम का जो पिस्टन है वो उस समय आवाज़ नहीं करता फ्रेंड्स। ज़्यादा आरपीएम पे जो है एल्युमिनियम का पिस्टन आवाज़ नहीं करता, इसलिए एल्युमिनियम का पिस्टन लिया गया। पांचवा रीज़न, जब हमारी बाइक ज़्यादा चल जाती है, ज़्यादा किलोमीटर हम बाइक को चलाते रहते हैं तो पिस्टन जो है हमारा बहुत गर्म हो जाता है और एल्युमिनियम का पिस्टन जो है वो फैलता नहीं है फ्रेंड्स जल्दी सी, तो इसलिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया। और छठा रीज़न है फ्रेंड्स, जब हम बाइक में बरसात में खड़ी कर देते हैं या कहीं से पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारी बाइक में कई बार पानी आ जाता है और यदि वो पानी हमारे पिस्टन में चला जाएगा तो उससे हमारा पिस्टन जो है वो जंग लग जाएगा, जिससे वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया गया ताकि पानी जाने पर उसको जंग ना लगे, वो कमज़ोर ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, सातवां रीज़न है फ्रेंड्स, पिस्टन जो है हमारा सस्ता होना चाहिए। यदि हम इसको मान लीजिए हम इसको कॉपर का यूज़ करते तो ये बहुत महंगा हो जाता फ्रेंड्स, और जब कोई आम आदमी इसको लेता और उसके रिंग पिस्टन डलवाता तो कॉपर का पिस्टन जो है उसे बहुत महंगा पड़ता, इससे भी 3 या 4 गुना ज़्यादा महंगा होता जो पिस्टन आज हम अपनी बाइक में यूज करते हैं एल्युमिनियम का। तो ये कुछ रीज़न थे फ्रेंड्स जिस वजह से एल्युमिनियम का पिस्टन इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमें पिस्टन पे क्या देखना चाहिए जिससे हमें ये पता लग सके कि हमारा जो पिस्टन हम जो डाल रहे हैं वो पिस्टन हमने सीधा डाला है या फिर इसको गलत डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, पहला निशान तो ये है फ्रेंड्स, इन का मतलब होता है इनलेट। ये जो इन है, हमें ये निशान जो है जिधर से हमारा बाइक का कार्बोरेटर लगा होता है या पेट्रोल आता है तो उस हिस्से की तरफ हमें इस इन को करना होता है, इनलेट वाले हिस्से को। तो ये थी पहला निशान। अब यदि दूसरा पिस्टन है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये बजाज सिटी 100 का पिस्टन है, तो इस पर इन नहीं लिखा फ्रेंड्स। तो आप इस पिस्टन में क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं इस पे एक्स का निशान है। इसका मतलब होता है एक्स होस्ट। आपको ये निशान देखना है। अब आपको ये निशान जो है जिधर हमारा साइलेंसर लगा होता है बाइक में, उस तरफ इस पिस्टन को रखना है, एक्स वाले हिस्से को, और ये हिस्सा आपको कार्बोरेटर की तरफ रखना होता है जिधर कुछ नहीं लिखा है। ये निशान देखें आप, यदि इन नहीं है एक्स है तो आप ये साइलेंसर की तरफ कर दें। अब करते हैं तीसरे पिस्टन की बात। आप देख सकते हैं इस पे ना इन है ना एक्स है, इस पे केवल एक निशान दिया है छोटा सा, आप देख सकते हैं ये निशान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये निशान जो है आपको
साइलेंसर की तरफ करना होता है, और ये वाला हिस्सा जिधर कोई निशान नहीं है वो कार्बोरेटर की तरफ करना होता है। ये इनलेट वाला हिस्सा है और ये हमारा एग्जॉस्ट वाला हिस्सा है। ये निशान जो हमें दर्शाता है कि हमें पिस्टन को ऐसे डालना है। ये निशान जो है ये साइलेंसर की तरफ रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आपको पिस्टन को ऐसे डालना होता है। तो याद रखें, यदि कोई निशान ना आपको दिखे तो आप ये देख सकते हैं बाइक में ये निशान लगा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जो 3 तरह के पिस्टन आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो आप इस तरह पिस्टन को डालें। तो फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ इस पिस्टन के जो सबसे ज़रूरी बात है, जिसका शायद आपको न पता हो। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। तो आपने कभी नोट किया है कि कंपनी ने जो ये इन लिखा है, ये निशान क्यों दिया जाता है? और यदि ये निशान ना होता तब आप कैसे पता करेंगे कि पिस्टन हमारा सीधा है या वो हमने गलत डाल दिया है? तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक क्लिपर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप पता करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये एक क्लिपर लीजिए और इसको ऐसे इसके बीच में डालिए। याद रखें, बिल्कुल सेंटर में डालें, डिफरेंस ना हो। आप देख सकते हैं मैंने इसको डाल दिया है और ये फिक्स हो गया। पिस्टन पिन के इधर मैंने इसको डाला है और दूसरा हिस्सा इधर डाला है, और अब मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। यहाँ से टाइट कर देता हूँ, यहाँ से भी टाइट कर देता हूँ, ताकि ये आगे पीछे न हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके पास से हाथ हटा लिया है और इसने पिस्टन को पकड़ लिया है, जो बिल्कुल सेंटर से पकड़ा है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको मैंने बिल्कुल बीच से पकड़ा है और देखा आपने, यहां पर कोई गैप नहीं है। अब मैं इसको निकालता हूं, आपके सामने देखिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाल लिया। ओके, अब देखिए मैं इसको दूसरी साइड से आपको दिखाता हूं। तो देखिए मैंने इसको दूसरी साइड में कर लिया और क्लिपर जो है वो वहीं का वहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसको जैसे इसके बीच में डालता हूं, आप ये नोट कीजिए, ये चीज देखा आपने, एक पिस्टन के पिन के बीच में जो बिल्कुल सेंटर में है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में होने के बावजूद भी यहां पर आप देख सकते हैं कितना गैप आ चुका है। कम से कम 1 या 1.5 mm के आसपास इसमें गैप आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का यही मतलब है फ्रेंड्स, ये जो पिन है सारा खेल इसके ऊपर है। कंपनी ने ये जो पिन है, जिधर हमारा इन होता है उधर पिन जो है वो ज्यादा की होती है। ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो पिन है इसके बीच में नहीं होती। ये पिन होनी तो यहां को चाहिए थी, लेकिन नहीं, कंपनी ने इसको यहां किया ताकि हमारी क्रैंक जो है उसका बैलेंस सही बना रह सके और वो जल्दी खराब ना हो और पिस्टन भी सही चलता रहे। तो आगे से जब भी आप ये पिस्टन डालें तो इनको हमेशा इन साइड में ही रखें। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इधर यहां पर कितना गैप है इसके बीच में। ओके, आप देख सकते हैं, ये आवाज सुन सकते हैं, और मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ही रखा है, आप देख सकते हैं। और यदि मैं इसको दूसरी साइड से डालता हूं, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए आवाज आपको सुनाई दे रही है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पिस्टन जो है इधर फंस जाता है, इसमें कोई गैप नहीं रहता। तो यही डिफरेंस होता है। ये जो इन वाला हिस्सा है इधर पिन ज्यादा रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप आगे से पिस्टन अपनी बाइक में डालते हैं तो ये ध्यान रखें, इन वाला हिस्सा हमेशा कार्बोरेटर की तरफ ही रखें, और इधर यदि एक्स हो तो उसको हमेशा साइलेंसर की तरफ ही रखें। इसको कभी उल्टा ना डालें ऐसे, वरना आपकी जो इंजन पे आपने जो मेहनत की है वो सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी। आपकी तो वेस्ट होगी ही, लेकिन जो कस्टमर जिसने बेचारे ने पैसे लगाए हैं इंजन पर रिपेयर कराने पे, उसके भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे।
आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से। इसलिए हमेशा पिस्टन को सीधा डालें, कार्बोरेटर की तरफ आप इनका हिस्सा रखें, चाहे पिस्टन इंजन खड़ा हो चाहे वो ऐसे हो जैसे हमारा हीरो होंडा बाइक में होता है, तब भी कार्बोरेटर जो है ऊपर से ही पेट्रोल आता है, तो इन ऐसे रखें। और यदि हमारी बजाज वाली बाइक की बात की जाए तो कार्बोरेटर का पेट्रोल ऐसे आता है, तो इन वाला हिस्सा तब भी आप इधर ही रखें। साइलेंसर हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे इंजन ऐसे हो बाइक का या फिर ऐसे हो। तो ओके फ्रेंड्स, इधर एक्स वाला हिस्सा रखें, इधर एन वाला। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।